समिति क्या नमस्कार साथियों, अभी हम पहुंचे हैं गंगोत्री धाम में और हमारी मुलाकात हो रही है गंगोत्री धाम के। अरे सर आप लोग बीच से हटिए ना, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? 2 मिनट रुक जाइए। हम पहुंचे हैं गंगोत्री धाम के परिसर में और यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष जी से। तो हम सीधे बात करेंगे, क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? ये कैमरा लगाइए पहले और आप बताइए, थोड़ी सी गंगा जी के बारे में भी बताएंगे और क्या आप हमारे पूरे उत्तराखंड वासियों को, पूरे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं वो आप देंगे। सर्वप्रथम आज त्रयोदशी जो हमारा भाद्रपद मास है उसके त्रयोदशी जो दिवस है उस पर आप सभी लोग जो व्यापार मंडल हमारा इस अखिल प्रदेश का है उसके माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सचिव साहब, महामंत्री जी और सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का मैं श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम की ओर से स्वागत करता हूँ। भगवती गंगे से मेरी यही प्रार्थना है कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए भगवती आपको आशीर्वाद दे। आपने पूछा कि गंगा जी के महात्म्य के बारे में, तो सबसे पहला ये था कि आज का जो आग्रह हमारे सुमेश जी हैं, जरा सुमेश जी आइए पुजारी जी आइए, तब तो मजा आएगा। आज का जो विशेष पूजन हम लोगों का था वो था इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनका जन्म दिवस था और उसमें हमारे प्रदेश का जो व्यापार मंडल भी उपस्थित था। आप सभी लोग जानते हैं कि व्यापार से ही हमारी राष्ट्र की इकोनॉमी से जो है वो बहुत कुछ निर्भर होता है। तो ऐसे समय में आप सबका भी आगमन हुआ। आपने पूछा कि गंगा के महत्व के बारे में, इसका लिखा हुआ है स्कंद पुराण में कि भगीरथ तपस्थानम त्रिशुलोकेषु विश्रुतम इदं भूलोक वैकुंठम मिति जानी नारद। अर्थात साक्षात अगर स्वर्ग कहीं पृथ्वी लोक पर विद्यमान है तो वो स्थान है जहाँ पर राजा भगीरथी ने तपस्या की और तब गंगा मैया यहाँ से उत्पन्न हुआ। आपको मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, इस मेरा क्योंकि एक गद्दी होती है और अध्यक्ष की गद्दी का मतलब मैं आपको स्कंद पुराण का जो है वो आपको याद रखना है कि इसका नाम गंगा धन उतरी अर्थात गंगोत्री। यहाँ पर साक्षात प्रथम बार माँ गंगा स्वर्ग से और पृथ्वी, कई विद्वानों का विभिन्न मत होता है इस प्रयाग में उस प्रयाग में। देखिए प्रयाग यहाँ पर अनेकों हैं यहाँ से आगे जाके भास्कर प्रयाग, आपके रुद्र प्रयाग, आपके कई प्रयाग और देव प्रयाग के बाद जो है माँ गंगा मैदानों में ऋषिकेश की ओर जा जाती है। लेकिन जो वास्तविक अवतरण गंगा का गंगा धन उत्तरी अर्थात गंगोत्री में है। इसका ये भी लिखा है स्कंद पुराण में कि दिव्य वृक्षम वनाक्षाणम दिव्य पुष्पम विशोभिताम दिव्य नादेर विहरगानाम सर्वतो मुखरीकृताम। यह स्थान अलौकिक वृक्षों देवदार से आच्छादित है और दिव्य पुष्पम शोभिताम, यहाँ का दिव्य पुष्प अभी जो हम लोगों ने आपको पूजा अर्चना कराई पुजारी जी ने, वो जो है उसकी स्मेल अगर आप देखना, इट इज वन अमंग द बेस्ट मेडिसिन फॉर डायबिटीज। इट कंट्रोल्स द डायबिटीज प्रोवाइडेड यू आर टेकिंग इट इन एम्प्टी स्टमक। तो इस तरह के जो है विभिन्न पुष्प प्रजातियां जो है जड़ी बूटियां हैं इस माँ गंगा के जल में। तो ऐसी माँ पतित पावनी आपका कल्याण करे, अखिल राष्ट्र पर हमारी जो भारतवर्ष है उस पर कृपा रहे और आपके व्यापार मंडल में भी जो है वो वृद्धि हो। आपके सभी पदाधिकारियों को मैं पुनः माँ भगवती गंगे की पवित्र गद्दी से शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। 2 शब्द पुजारी जी से भी। पुजारी जी आप इधर आ जाएंगे, थोड़ी सी इस एंगल पे आ जाइए आप। अब मैं बात करूंगा माँ गंगा के प्रमुख पुजारी सेमवाल जी से। सेमवाल जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे सभी उत्तराखंड वासियों को और विशेष रूप से हमारे जो व्यापारी भाई हैं पूरे उत्तराखंड क्षेत्र के, उनके कल्याण के लिए 2 शब्द कहेंगे। गंगा गंगेतियो भूर्यात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। इस पवित्र स्थान गंगोत्री धाम में व्यापार मंडल के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और माँ गंगा के इस पावन तीर्थ में आप लोग आए हैं और यहाँ से हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपका व्यापार फलता फूलता रहे और
प्रदेश के और देश के उसमें उन्नति में भी आपको सहयोग रहे। और यहाँ गंगा मैया को एक किंवदंती में इधर जो है एक पुस्तक में लिखा गया कि जब वहाँ प्रयाग में दूसरे मिलेंगे तब गंगा बनेगी। लेकिन जब कहा जाता है, हमारे यहाँ एक लौकिक भाषा में कहा जाता है कि गंगा बड़ी, हमारे बुजुर्ग कहते थे, गंगा बड़ी भागीरथी और तीर्थ बड़ा केदार और छाला बड़ा समुद्र का और पाप कटे हरिद्वार। हरिद्वार जय। यानी कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो अपनी एक लौकिक भाषा में कहते थे, इनके श्लोक की यही समझ लो अपनी भाषाओं में। क्या है कि गंगोत्री, गंगाओं में सबसे बड़ी कौन है? जो भगीरथ ने गंगा लाई, वही है मेन गंगा। और तीर्थों में सबसे बड़ा है हमारा केदारनाथ तीर्थ। और छाला कहते हैं जो बीच, यानी कि किनारा सबसे बड़ा समुद्र का होता है। और तीर्थ कटे हरिद्वार, हरमनी शिव के द्वार, यानी कि जब हरिद्वार, ये हरिद्वार हम हरिद्वार अपभ्रंश कहते हैं, वो है हरिद्वार, शुद्ध उसका नाम क्या है? हरिद्वार। यानी कि उससे ऊपर भारी, मतलब भगवान शिव का द्वार है। और ये पूरी भूमि जो है उत्तराखंड, ये शिव की भूमि है। जो अगर आपको पाप काटने हैं तो यही जो है आपके पाप कटेंगे। पांडव भी अपने पापों की मुक्ति के लिए इसी स्थान पर आए और भगवान केदार के दर्शन भी उन्होंने किए, तब जाके उनके पापों से मुक्ति मिली है। और यहीं से उन्होंने स्वर्गारोहणी के लिए वो निकले थे। इसीलिए जय गंगा मैया, हर हर गंगा, हर हर गंगा। तो धन्यवाद साथियों, आप सुन रहे थे यहाँ हमारे पुजारी जी को। मैं पुनः अध्यक्ष जी के पास ले जाता हूँ इस मंदिर समिति के, वो कुछ आशीर्वाद देना भूल गए थे। पुनः मैं आपके पास आता हूँ। आशीर्वाद का विषय दूसरा ही है, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में हमारा जो उत्तरकाशी जिला है वो आदरणीय सुभाष बड़ोनी जी का जो है वो बहुत ही सुंदर नेतृत्व है। जी। और अभी वो मेरे को फोन भी कर रहे थे कि कुछ अन्य जो कि अभी पेंडिंग है, मैं वार्ता कर रहा हूँ। तो आप जो है सुभाष जी, मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही सुंदर आपका नेतृत्व इस जिले में चल रहा है। जी जी। सुभाष जी आप एक मिनट यहाँ पे आए, आप भी आए। बड़ोनी जी का, हाँ, सुभाष जी को बैठाइए। बड़ोनी जी का आभार। कई चीजें हमारी जो लोकल व्यापारियों की जो समस्याएं हैं वो आप प्रदेश नेतृत्व तक जरूर पहुंचाएं, इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता था। और आपके नेतृत्व में हमें सब कुछ मिल रहा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं कोई कमी बेसी है तो हमारे जो व्यापारी हैं, क्योंकि हमारी व्यापार जो है मात्र 6 महीने का है, तो उस परिप्रेक्ष्य में आप लोगों से मेरे को प्रार्थना करें। जय गंगा। धन्यवाद। तो साथियों, ये अध्यक्ष जी ने जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं, जो लगातार हमारे इस गंगोत्री धाम में आने वाले यात्रियों को सुविधाओं के लिए यहाँ 24 घंटे खड़े रहते हैं, तन से मन से अपना पूरा सहयोग करते हैं। ऐसों की जो कुछ समस्याएं हैं उनके लिए जिलाध्यक्ष महोदय से आग्रह किया है कि प्रदेश अध्यक्ष जी तक यहाँ के व्यापारियों की समस्याएं पहुंचाएं। और अब मैं आपको दर्शन कराता हूं नीचे माँ गंगा के। देखिए, पतित पावनी माँ गंगा अविरल धारा में यहाँ पे बह रही हैं। यहीं से माँ गंगा का उद्गम हुआ है। धन्यवाद।